नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ पाई के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने फंडामेंटल मैथमेटिक्स को लेकर अपना बैच शुरू किया है, तो उसमें आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे खासकर आने वाली और संख्याओं के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्राकृत संख्या क्या होती है और संख्याओं के क्या प्रकार होते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सारे संख्याओं का विश्लेषण और इनकी प्रकृति का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उन्हीं से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर हम यहाँ पर प्रश्न लेते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला प्रश्न है। जैसे कि यदि x + y + z बराबर 6 हैं, जहाँ x, y, z क्या दे रखी है आपको? प्राकृत संख्या दे रखी है। किस प्रकार की संख्या है? प्राकृत संख्या है। तो बताओ इसके कितने हल होंगे? इसके कितने हल होंगे? आपके पास विकल्प है 6, 8, सी वाला विकल्प है 10 और डी वाला विकल्प है 12। तो इस प्रकार का प्रश्न है आपके सामने, जो कि कल वाली संख्याओं की प्रकृति को लेकर। तो यहाँ पर x, y, z क्या दे रखी है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या है, इसका मतलब अपन स्थितियाँ बनाकर देखते हैं, क्योंकि इसके हल x और y, z के मान क्या क्या हो सकते हैं। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर देखेंगे कि या तो अपन 1 + 2 + 3 ले लें। x का मान 1 होगा, y का मान 2 हो सकता है, z का मान 3 होगा, तो सभी का योग कितना आएगा? 6 आएगा। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं, या x का मान 2 हो सकता है, y का मान 1 होगा, z का मान 3 होगा। तो इस प्रकार से हमें योग कितना मिल रहा है? 6 मिल पा रहा है, और ये सारी प्राकृत संख्या ही है। अब यहाँ पर इन तीन संख्याओं में हम ये देख पा रहे हैं कि इन तीनों संख्याओं को व्यवस्थित किस प्रकार से करते हैं। व्यवस्थित करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट आता है फैक्टोरियल में। तो इन तीन संख्याओं की स्थिति को नापने के लिए, देखने के लिए, जज करने के लिए, जांच करने के लिए हमें क्या करना है? 3 फैक्टोरियल करना है। तो 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 6 होता है। ठीक है। अब एक स्थिति ये बन सकती है कि सभी का मान बराबर हो, तो जैसे 2 + 2 + 2 इस रूप में। तो यहाँ पर 2 और 2 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। तब भी संभव है, लेकिन यहाँ पर स्थिति के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि इनका योग 6 आ रहा है, इसका मतलब इसकी स्थिति कितनी बन पा रही है? हल कितना संभव हो पा रहा है? 1 हल संभव हो पा रहा है। अब यदि हम बात करें अगली वाली स्थिति को लेकर, तो या तो स्थिति x, y, z में क्या हो सकता है? या तो x का मान 1 लें, y का मान 1 लें, तो z का मान क्या हो सकता है? 4। तो यहाँ पर 1 1 4 वाली स्थिति भी संभव हो पा रही है। अब अगर इस स्थिति को अपन ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर 4 इधर आ सकता है बीच में, तो 1 4 1। ठीक है। और या फिर ऐसी स्थिति हो सकती है 4 1 1। तो ये कितने हल हैं? ये 3 हल हैं। तो हमें कितने हलों की संख्या पूछी है, कितने हल होंगे? तो 6 1 7 और 3 10। तो इसके कितने हल होंगे? 10 हल होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका कितना होगा? 10 इसका सही आंसर होगा, मतलब विकल्प नंबर सी। ये था हमारा पिछले संख्याओं से जुड़ी हुई प्रकृति को लेकर सवाल, जो कि आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम्स में पूछा हुआ है। अब हम यहाँ पर अगले नॉलेज को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारा अधिगम जो होगा, अगला अधिगम क्या रहने वाला है हमारा? आज के इस वीडियो में हमारा जो अधिगम होगा वो अभाज्य संख्या को लेकर होगा। किसको लेकर होगा? अभाज्य संख्या को लेकर होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं? इसको कहते हैं प्राइम नंबर। किस प्रकार का नंबर? प्राइम नंबर इसको कहा जाता है। इसकी डेफिनेशंस, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो प्राइम नंबर को डिफाइन करने का जो तरीका होगा विद्यार्थियों, वो ये याद रखना आपको कि ये प्राइम नंबर जो होगा, एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या किसको कह सकते हैं अपन? कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं, एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उस स्थिति में ये संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब या तो हम इसका तरीका ढूंढना चाहेंगे कि
क्योंकि हम यहाँ पर 1 से 100 तक तो बता सकते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होगी और कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होना और नहीं होने के लिए हमें ज्ञात भी करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या कंपटीशन में दे सकता है। जैसे कि अभी KVS 2022 के पेपर में जो है ये प्रश्न आया था कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो उस स्थिति में हम इसके बेसिक से लेकर सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ आंकड़ों को जानना होगा, जैसे कि 0 से शुरू करते हैं। 0 यहाँ पर भाज्य संख्या है, अभाज्य, भाज्य 0। 1 क्या है? 1 यहाँ पर ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। या तो 2 के टुकड़े करेंगे तो या तो एक से विभाजित होगा या स्वयं 2 से विभाजित होगा, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। या फिर इसको कह सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर अगली संख्या ले लेते हैं 3। 3 क्या है? 3 एक यहाँ पर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी 3। और साथ ही साथ अगर अपन 4 देखें तो 4 क्या है? 4 यहाँ पर क्या रहेगी? भाज्य रहेगी। क्या रहेगी? भाज्य रहेगी। तो ये कुछ आंकड़े थे जिनके बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए, लेकिन हम इसमें और बातें जानें तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 1 से लेके 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको याद रखना है 1 से लेके 10 तक 4 अभाज्य संख्या। कितनी अभाज्य संख्या है? 4 अभाज्य संख्या। वो कौन कौन सी है? वो है यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 क्या हो सकता है? 5, और ये 7। तो यहाँ पर जो है 2, 3, 5, 7 कितनी अभाज्य संख्या है? 4। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 10 तक। इसी प्रकार से अगर 1 से 20 तक हम देखें तो कितनी अभाज्य संख्या है? 8। कितनी अभाज्य संख्या है? 8। 2, 3, 5, 7 तो है ही है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकती है? इसके अलावा हम देखते हैं 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इसके बाद अगर 1 से लेके हम 30 तक की बात करें तो यहाँ पर कितनी अभाज्य संख्या है? 10 है। कितनी है? 10 है। वो कौन कौन सी हो सकती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। और कौन कौन सी हो सकती है? 23 और 29। यहाँ पर तो 23 और 29, तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 10 अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद हम और आंकड़ों पर चलते हैं। तो 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है? आपको याद रखना है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि 15 कितनी अभाज्य संख्या होगी? 15। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी? 15। वो कौन कौन सी? 31, 37, 41, 43, 47। तो यहाँ पर 31, 37, 41, 43, 47। इसके बाद हम कुछ और आंकड़े याद रखना है। 1 से लेकर 75 तक। 1 से लेकर 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी? 21। कितनी होगी? 21। आपको याद रखना आंकड़े 4, 8, 10, 15, 21। ठीक है। अब 21 में आपको क्या याद रखना है? कौन कौन सी हो सकती है? आप ही देखो 53, 59। यहाँ पर क्या हो सकता है? 61 हो सकता है, 67 हो सकता है, 71 हो सकता है, 73 हो सकता है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 75 तक में कितनी संख्या आ रही? 21। टोटल कितनी? 21। वो यहाँ से ये संख्या तो योग रहेगा ही सही, लेकिन और कौन कौन सी है? वो है 53, 59, 61, 67, 71, 73। इसके बाद हम या तो 1 से लेकर 100 तक देख लें कितनी अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 25। कितनी होगी? 25। वो कौन कौन सी हो सकती है? 79, फिर 83, फिर 89, फिर 97। तो ये आंकड़े आपको मुख्य तो याद रखना है। वो कैसे याद रखना है? आप सीक्वेंस से याद रख सकते हो। 4, 8, 10, 15, 21, 25। 21 और 25। विद्यार्थियों, आपको ये जो है कॉन्सेप्ट, छोटी जानकारी जो ये है ना, आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है, इसका प्रायिकता में भी प्रश्न बनने की संभावना बनती है।
कि 1 से लेके 100 तक में से कितनी अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताइए। तो ये अभाज्य प्रायिकता से जुड़ा हुआ छोटा सा प्रश्न बन सकता है, या फिर इससे जुड़ा हुआ प्रश्न बनने की जो संभावना है वो किस प्रकार से हो सकती है कि आपको कौन सी अभाज्य संख्या है या नहीं, उस टाइप से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पर आगे हमारा कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि जैसा कि हमने अभाज्य संख्या की डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया है, अब हम अभाज्य संख्या कैलकुलेट करने का तरीका देखेंगे। क्या अभाज्य संख्या है या नहीं, क्या अभाज्य संख्या है या नहीं, इस टाइप का प्रश्न केवीएस के 2022 के पेपर में पूछा हुआ था विद्यार्थियों। अब यदि हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 199, क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं, इसको चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है इसमें कि आपको एक ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका वर्ग इस संख्या के बराबर या इससे कम आए। तो आपने यहाँ पर सोचा विचारा तो आपको पता चल रहा है कि 14 का वर्ग कितना होता है 196, 15 का वर्ग कितना होता है 225। लेकिन हमें ये देखना है कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर इस संख्या के बराबर या इससे कम आए। तो यहाँ पर है संख्या 14। अब 14 हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब 14 से ठीक नीचे वाली जो भी संख्या रहेगी, 14 से ठीक नीचे वाली जो भी संख्या है वो भी कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या 14 से छोटी वाली कौन सी, 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 11 है, इसके बाद 13 है। अब विद्यार्थियों आपको ये देखना है कि 14 से ठीक नीचे वाली ये अभाज्य संख्या है। अब इनमें से, इन संख्याओं में से किसी भी एक संख्या से अगर 199 विभाजित हो जाते हैं, इसका मतलब ये संख्या विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब ये संख्या भाज्य। और यदि इनमें से किसी भी संख्या से ये संख्या विभाजित नहीं होती है तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2 से विभाजित होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है। इसके बाद हम 5 से विभाजित होगी नहीं क्योंकि 0,5 पीछे नज़र आ ही नहीं रहा है। इसके बाद 11 देख लेते हैं। 11 का मतलब क्या होता है कि एक एक अंक को छोड़कर योग करो। 9 में 1 जोड़ा 10 और 10 में से 9 घटाया तो 1 बचा, ये भी 11 से विभाजित नहीं होगी। 13 एकम 13 और यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 6 और 13 के पहाड़े में 69 आते ही नहीं तो ये 13 से भी विभाजित नहीं होगी। इसके बाद 3 से विभाजित कर के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, सभी अंकों को योग कर लो। 9 और 9 हो गया 18 और 1 19। 19 में क्या 3 से विभाजित होगा, क्या नहीं होगा। इसका मतलब इन किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है 199। इसका मतलब ये होगा कि 199 एक किसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट याद रखना है और सभी संख्याओं में इसी तरीके से अप्लाई होगा। अब आपको यहाँ पर मैं कुछ सवाल दे देता हूँ, इनको आपको बताना है कि ये भाज्य है या अभाज्य। ये आपके लिए होमवर्क है विद्यार्थियों। और इसी के साथ आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाते हैं ताकि आप इसका हल ढूंढिएगा। n एक अभाज्य संख्या है, n एक अभाज्य संख्या है। अब आपके पास विकल्प है यहाँ पर कि n/2 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। अगला विकल्प है आपके पास √n से छोटी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। अगला विकल्प आपके पास है √3n, ठीक है, √n से छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित हैं। इसके बाद आपके पास अगला विकल्प है √n से छोटी किसी अभाज्य संख्या से विभाजित
नहीं होती हैं। ये विद्यार्थियों आपके लिए मैंने यहाँ पर प्रश्न दिया है कि n एक अभाज्य संख्या है, इनमें से आपको बताना है कि n/2 से छोटी किसी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, √n से छोटी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, √n से छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, √n से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। ये आपके पास 4 विकल्प हैं और ये आपके लिए होमवर्क है विद्यार्थियों। इन संख्याओं को बताना है कौन सी अभाज्य संख्या है और कौन सी नहीं है। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए आप करके देखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हम डेली इसी तरीके से आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।